नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और ये भारत के जो प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण। तो दोस्तों, इस काल को जो वैदिक सभ्यता का आरंभिक चरण भी माना जाता है, और इसके जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। यह काल जो है तो मुख्य रूप से सिंधु सरस्वती क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में फैला हुआ था। इस काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। दोस्तों, इसकी जो विशेषताएं हैं उनको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है राजनीतिक, एक है साहित्यिक, शिक्षा एवं सामाजिक संरचना, धार्मिक जीवन, युद्ध एवं जो सैन्य संगठन थे वो, और लास्ट में दोस्तों आर्थिक व्यवस्था में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक संरचना से इसको देखते हैं। तो दोस्तों, उसका पहला हेडिंग है जन और जनपद। इसमें दोस्तों समाज कई जनों में बंटा हुआ था, यानी कि ट्राइब्स में बंटा हुआ था, जैसे कि परु, भरत, यदु, अनु और दृढ़यु। और दोस्तों सेकंड है राजा की स्थिति। जो राजा था दोस्तों, जिस काल में राजन कहा जाता था, उसकी स्थिति बहुत उसमें अच्छी नहीं थी। जो राजा था उसकी शक्ति सीमित थी दोस्तों, और वो सेनापति, न्यायाधीश तथा यज्ञों का रक्षक था। और दोस्तों, जो राज्य का स्वरूप था, राज्य संगठित राज्य नहीं थे बल्कि जनजातीय गणराज्य थे। और इसमें शासन में 2 संस्थाएं थी, एक सभा और एक समिति। जो सभा होती थी दोस्तों, इसमें अनुभवी और जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनकी परिषद होती थी, जो राजा के फैसलों के ऊपर नज़र रखती थी। और जो समिति होती थी, इसमें आम जनता होती थी। यह आम जनता की संस्था होती थी जो युद्ध और प्रशासन से जुड़े निर्णय लेती थी। इसके बाद दोस्तों सामाजिक संरचना। तो दोस्तों, इसमें जो तो गृहस्थ जीवन में दोस्तों पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, जो संयुक्त परिवार की परंपरा थी। और स्त्रियों की स्थिति दोस्तों, इसमें महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी तथा गार्गी और लोपामुद्रा जैसी विशुद्धियाँ इस युग में हुई। और दोस्तों वर्ण व्यवस्था। इस समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा इनका जो विभाजन था यह कठोर नहीं था। इसमें जो कर्म के आधार पर वर्ण बदल जा सकता था। इसके बाद दोस्तों आर्थिक वर्गीकरण। समाज में दोस्तों कृषक, पशुपालक, लोहार, बढ़ई, रथ निर्माता आदि कई अन्य वर्ग भी थे दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक जीवन की। इसमें कैसा धार्मिक जीवन था, तो इसमें दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म था, जिसमें लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को दोस्तों इसमें वर्षा का देवता तथा युद्ध का देवता के रूप में इसकी स्तुति की जाती थी, और अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, जिसको यज्ञों का देवता कहा जाता था। और वरुण देवता की पूजा की जाती थी, जिसे नैतिकता और रीत यानी कि सामाजिक नियम का रक्षक माना जाता था। और इसके साथ साथ सोम, सूर्य और अश्विनी कुमार आदि की पूजा की जाती। और इसके बाद दोस्तों यज्ञ और अनुष्ठान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। इसमें इनका जो तो विशेष महत्व था, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थी। और दोस्तों इसके बाद नंबर 3 है पुनर्जन्म और मोक्ष। इस काल में पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। इसमें लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो बल्कि भौतिक सुखों की कामना करते थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्थिक व्यवस्था की। तो इसमें जो लोग थे वो गाय को बहुत महत्व प्रदान था इस वक्त। इसके जो लोग थे वो गाय को धन का एक मुख्य स्रोत मानते थे, और युद्ध का उद्देश्य भी मतलब इसमें जो युद्ध होते थे उनका उद्देश्य भी गाय को हड़पना होता था। और लोग कृषि करते थे। लोग जौ, जिसको यव कहते थे, उसकी खेती करते थे, लेकिन कृषि गौण थी, कम होती थी, मतलब कम मात्रा में, उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और दोस्तों
नंबर 3 पर पशुपालन। पशुपालन में दोस्तों लोग घोड़े, बैल, गाय, भेड़, बकरी आदि पालते थे। इसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो चौथा फैक्टर था वो था व्यापार और विनिमय। दोस्तों व्यापार में लोग सिक्कों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय होता था। वस्तु होता है विनिमय होता दोस्तों कि किसी एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु को खरीदना। अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदनी तो उसका जितनी कीमत होगी, जितना उसका मूल्य होगी, उसी को उतने ही दाम में कोई दूसरी भी वस्तु उसको दे देना और उससे उस अपने ज़रूरत की वस्तु को ले लेना। उसको कहते हैं दोस्तों वस्तु विनिमय। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों साहित्य और शिक्षा की। तो इसमें दोस्तों ऋग्वेद जो है तो यह जो है तो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। और इसमें जो भाषा थी दोस्तों, इसमें की भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक रूप में प्रयोग किया जाता था इसमें। और जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें गुरु शिष्य परंपरा थी और वेदों का मौखिक अध्ययन होता था। इसके बाद दोस्तों अगली विशेषता है युद्ध और सैन्य संगठन। इसमें दोस्तों जो युद्धों का उद्देश्य होता था वो होता था काय को लेकर संघर्ष होते थे इसमें, जिसे गुस्ती भी कहा जाता था। इसमें गायों को हड़पा जाता था दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों हथियार। इसमें जो हथियार होते थे उसमें धनुष बाण, गदा, तलवार आदि का प्रचलन था। और नंबर 3 है दोस्तों रथों का प्रयोग। यहाँ पर युद्धों में घोड़ों से चलने वाले रथों का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो एग्ज़ाम में आपको ये निष्कर्ष लिखना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर निष्कर्ष भी ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद का काल था एक सरल जनजातीय और धार्मिक समाज था। इसका प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कृषि की बजाय पशुपालन का अधिक महत्व था और समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको सम्मान प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था जो है तो कठोर नहीं थी, राजा की शक्ति सीमित थी। और इस काल के अध्ययन से हमें प्राचीन भारत का समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति और इसकी जो है तो मूलभूत जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऋग्वेद काल की विशेषताओं को। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो कमेंट में फीडबैक जरूर देनी है कि हम लोग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।